बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबीला सैर चैनल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज मेरी खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ फजर की नमाज से हुआ है। आज मैं नमाज की सुबह सुबह उठ के फजर की नमाज़ मैंने अदा कर ली थी और फिर मैंने कुरान पाक की तिलावत करनी होती है। बाहर काफ़ी प्यारी सी रोशनी हल्की हल्की से होने लग गई थी। फिर मैंने कुरान पाक को खोला और उसकी तिलावत की सूरह यासीन मैंने पढ़नी होती है, ताकि सारा दिन फिर सुबह के टाइम नमाज और थोड़ी सी तिलावत कर लिया जाए तो सारा दिन अच्छा गुजरता है। और मेरी आदत है कि मैं सुबह उठ के नमाज और इस तरह करनी, फिर उसके बाद मैंने तस्बीह पढ़नी होती है। तस्बीह पकड़ी और फिर मैंने कहा साथ साथ तस्बीह पढ़ती हूँ और क्यों वॉक करती हूँ। मैंने जॉगर्स वगैरह पहनने स्टार्ट किए तो पहन के फिर मेरी तैयारी होगी। मैं सुबह वॉक के लिए निकल गई और तस्बीह पढ़ने लग गई थी। साथ साथ मैंने कहा तस्बीह पढ़ते हैं। और सुबह का टाइम है, हल्की सी रोशनी होने लगी सुबह का, और इतनी प्यारा मौसम था, इतना प्यारा अच्छा लग रहा था कि दिन में सुबह से ग्राउंड में बहुत प्यारा मौसम था और बहुत ही अच्छा, बिल्कुल खामोशी थी। लोग घरों में सो रहे थे आराम से सुकून से, क्योंकि दिन जो है ना वो स्टार्ट हो रहा था। और इतना प्यारा ये लग रहा था ये मंज़र देख के। मैंने छोटे से अपने क्लिप बनाई। ये था जी जनाब मेरे स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया अपनी वॉक करना। वॉक करते हुए फिर मैंने वहाँ से एक चक्कर लगाए थे। फिर उसके बाद घर आके मैंने एक कप चाय पी और एक उबला हुआ अंडा खाया, जो कि मैंने जर्दी नहीं खाई थी। और आयशा सर की फरमाइश ये थी कि हमने आलू वाला पराठे खाने हैं, उनके लिए मैंने आलू बॉयल करने कर दिए थे। किचन बहुत गंदा था, साथ साथ मैंने कहा वो उबलने रख दिए और साथ ही मैं अपना किचन क्लियर कर लेती हूँ। किचन क्लियर हो गया था और आलू भी तकरीबन जो है ना वो मेरे हो चुके थे। फिर मैंने इनको टोकरी में डाल के इनको ठंडा करने का वेट किया, क्योंकि पानी से अगर फ़ौरन निकाल लिए जाए तो आलू जो है ना वो पानी चूसते नहीं हैं। जो एक पानी छोड़ते हैं ना आलू ठंडा होने के बाद भी, वो नहीं छोड़ते, इसलिए मैं पानी से फ़ौरन निकाल लेती हूँ। यहाँ आयशा सर जा गई थी और उनकी फ्रेंड्स आ गई थी। इनका कोई मसला था आपस में नाराज़गी का, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं इनका आपस में होते रहते हैं मसले। और ये आयशा और फ़ायका और इबा जो है ना वो मैंगो खाई जा रही थी। आयशा मेरी सो रही थी और सारे के साथ पे था। फिर मैंने इनको कहा कि आपको क्या मसला है, आपका कोई है तो आप प्लीज़ बाहर जाके सोल्व कर लें। आलू मेरे ठंडे हो गए, फिर मैंने इसमें जाकर अपने मसाले वगैरह ऐड करने शुरू किए, क्योंकि जब मैं आलू का मिक्सचर बनाती हूँ तो इसमें मैं दो चीज़ें नहीं डालती। एक पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डालती और एक हल्दी नहीं डालती, क्योंकि उससे इनका वो एक लुक अच्छी नहीं आती है। इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाली थी, नमक और ज़ीरा, और मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर वगैरह डाल दिया था। उसके बाद पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए थे मैंने। मिक्सचर को मैंने अच्छे से लगाया कि इसकी इस तरह इसकी लुक्स बहुत प्यारी अच्छी आती है। तो मुझे इस तरह के पराठे वो जो है ना वो मेरे घर वाले भी और मैं भी बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि अच्छे लगते हैं। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, जिसको जो जैसे लगता है। फिर मैंने पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया। पराठा मेरा बन गया। थोड़ा सा सर को मैं आवाज़ें दे जा रही थी कि आप लोग उठ गया, ब्रश वगैरह कर लिया है, तो मैं बस अब रेडी हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पराठा लेके, ताकि वो, क्योंकि ये गर्म गर्म ही खाया जाता है, ठंडा हो जाए फिर मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो मैंने एक पराठे के स्लाइस पिज़्ज़ा स्लाइस में उसको ऐसे कट कर लिया था, ताकि इनको खाने में भी ईजी हो और दोनों को गर्म गर्म मिले। और जैसे ही मैंने कहा आप दोनों खाना स्टार्ट करें और मुझे बताएं कि कैसे बने हैं, वो बहुत एक्साइटेड थी। खा के जब उन्हें चेक किया तो उनको बहुत मज़ा आया, कहते हैं मामा बहुत मज़े के बने हैं, थैंक यू। फिर मैंने निकलना होता अपनी ड्यूटी के लिए। ड्यूटी पे मैं आ चुकी थी। आज मैंने बनाना था काले मसर जो कि मैंने प्रेशर में डाले और जल्दी से हो गए थे। और मैंने साथ फरमाइशों की थी कि मसर के साथ हमने पराठे खाएँगे। तो पराठे मेरे जो है वो बनाने, क्योंकि उसके साथ मज़े के भी लगते हैं वैसे भी। पराठे भी मेरे बन गए थे। फिर मेरी वापसी का टाइम था, छुट्टी मुझे हो गई और मैं निकल पड़ी अपने घर के लिए रवां दवां थी, क्योंकि आज ज़्यादा धूप नहीं थी। तो मुझे ये मंज़र देख के भी तरह खुशी हुई, शुक्र है कि आज इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, क्योंकि जो मेरे आने का टाइम होता है वो 3 बजे का होता है दोपहर, और उस टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है और पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। और ये है कि शुक्र है कि आज इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी। और फिर मैं अपने घर के बिल्कुल करीब आ गई थी। बच्चे बाहर खेल रहे थे। तो जब अपने घर के करीब आते हैं तो एक सुकून सा मिलता है कि बस थोड़ा ही रह गया, क्योंकि मेरे जाने का टाइम जो होता है वो 25 मिनट जो होते हैं वो मुझे पैदल जाने में लगते हैं। तो इसलिए फिर जब मैं अपने घर के बिल्कुल करीब आ जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा सा एक फीलिंग आती है कि शुक्र है घर आ गया, अब जाके थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि सुबह का दिन का आगाज़ होता है ना वो लेके अब तक मैंने अपनी रूटीन अपनी डेली सब कुछ शेयर किया। मैं अपने घर आई थी, मेरे बच्चे देख के बहुत ही खुश हुए कि मामा घर आ गई हैं। अल्लाह हाफिज़।